हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन त्रिखा क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे कैश बुक, हाउ टू प्रिपेयर द कैश बुक। तो कैश बुक प्रिपेयर करने से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि कैश बुक में कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड. So there are two types of cash book in your syllabus. One is simple or single column cash book and second is double or two column cash book. Single or simple column cash book means इसमें you have to record only the cash transactions. इसमें आप सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे? कैश ट्रांजेक्शन्स को. Why? Because there is only a single column and that is cash. That's why the name of the book is single column cash book. Double or two columns cash book, again very clear from its name, double or two column, because there are two columns for amount. That's why the name of cash book is two column cash book or double column cash book. The format of simple cash book is, there are two sides, debit side and credit side. Debit side is receipt side and credit side is payment side. All the receipts will be recorded on the debit side and payments will be on the credit side. Because it is a simple or single cash book, so there will be only one column, that is amount. Or which amount? Cash amount. That's why only cash transactions will be recorded. टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, सेकंड फॉर पर्टिकुलर्स, थर्ड फॉर लेजर वैल्यू एंड फोर्थ कॉलम फॉर अमाउंट, कैश अमाउंट. सेम कॉलम रिपीटेड ऑन द credit side, date, particulars, ledger value and amount means cash amount. ठीक है. This is the simple cash book. How you will record the transactions in cash book? You have to read the questions and you have to find out that it is a cash transactions or credit transactions. Maybe sometimes given in the questions that purchase goods from Ram, or maybe purchase goods on credit. So credit transactions do not involve cash. That's why that transactions will not be recorded in a कैश बुक. तो जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो आप लिखेंगे, और डेबिट साइड में लिखते हुए आप पहले टू लिखेंगे और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय लिखेंगे. पैसा आ रहा है तो यू हैव टू राइट डाउन ऑन द डेबिट साइड, और इफ कैश इज गोइंग देन ऑन द क्रेडिट साइड. इस तरह से आपको ट्रांजैक्शंस को देख लेना है कि पहले तो आपको ये चेक करना है कि कैश इन्वॉल्व है या नहीं. अगर है तो देखो कैश आ रहा है या जा रहा है. आ रहा है तो आप डेबिट साइड में लिख देंगे, जा रहा होगा तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे. और एट द लास्ट आपको क्या करना है? दोनों साइड्स को टोटल करना है. और यहाँ पर आपको लास्ट डे ऑफ द मंथ, सपोज अगर आप अप्रैल डेट है तो अप्रैल का लास्ट होगा 30th. तो 30th अप्रैल को आप यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों साइड्स का टोटल करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो आपका यहाँ आ जाएगा. और इस डिफरेंस को आप इस टोटल के नीचे यहाँ डेबिट साइड में नेक्स्ट डे, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ मीन्स अगर अप्रैल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? May 1st आ जाएगा. और यहाँ पे आप लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. दिस इज सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक, क्योंकि ओनली अमाउंट का कौन सा कॉलम होता है? कैश अमाउंट का कॉलम होता है, एक सिंगल अमाउंट, दैट इज फॉर कैश. दैट्स व्हाई ओनली कैश ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक. तो क्या चेक करना है आपको? सबसे पहले कि
कैश ट्रांजैक्शंस है या नहीं, कैश इन्वॉल्व हो रहा है। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश ट्रांजैक्शंस है तो आप देखेंगे कैश आ रहा होगा तो उसे डेबिट साइड में, कैश जा रहा होगा तो उसे क्रेडिट साइड में करेंगे। जब सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेंगे फिर बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। कौन सी डेट को बैलेंस कैलकुलेट करेंगे? जिस मंथ की आप कैश बुक बना रहे हैं उस मंथ की लास्ट डेट। बैलेंस शुड बी ब्रॉट डाउन ऑन द ऑपोजिट साइड। और किस डेट को बैलेंस ऑपोजिट होगा, ब्रॉट डाउन होगा? नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। दिस इज ऑल अबाउट कैश, सिंगल कॉलम कैश बुक। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डबल और टू कॉलम्स कैश बुक। अगेन वेरी क्लियर, देयर विल बी टू कॉलम्स फॉर अमाउंट, दैट इज कैश एंड बैंक। टू कॉलम्स कौन से होंगे? कैश एंड बैंक। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द बुक इज टू कॉलम कैश बुक। तो इसमें बिकॉज टू कॉलम्स है देन बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। और इसका फॉर्मेट देखिए, कैश बैंक, कैश और बैंक, दो कॉलम आपके कौन से बन गए? अमाउंट के बन गए। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ सिंपल क्वेश्चन, सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट किया है। आपके बुक में 4-5 क्वेश्चंस आर देयर इन योर बुक रिलेटेड टू कैश, सिंपल कैश बुक। आप वो कीजिए, कैश आ रहा है या जा रहा है, और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और द ट्रांजैक्शंस विच डू नॉट इन्वॉल्व कैश विल नॉट बी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? हाउ टू प्रिपेयर द टू कॉलम कैश बुक।